हेलो दोस्तों, बेंगलोर कुछ काम से हमारा आना हुआ था। एक दिन हमें फ्री मिला तो हम सोचे चलो तिरुपति घूम के आते हैं। तिरुपति बेंगलोर से 250 किलोमीटर समथिंग दूर है। रात को हमने एक कार बुक किया और कार बुक करके हम निकल पड़े तिरुपति की ओर। हमारे जो कार ड्राइवर थे वो एक एजेड दद्दू थे। लगभग 60-65 साल की उनकी उम्र होगी। आप जो ये डिस्को लाइट देख रहे हैं ना, ये डिस्को लाइट नहीं है, वार्निंग इंडिकेटर है। मैं आपको पॉज करके दिखा देता हूँ इसमें क्या लिखा है। इन बोर्ड्स में लिखा है, ये घाटी क्षेत्र है, कृपया कर गाड़ी धीमी चलावें, जंगली जानवरों का भी खतरा है, मैक्सिमम लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटे। और दद्दू तो मानने को तैयार है नहीं। मानो मन में कह रहे हूँ मैं रुकेगा नहीं साला। सामने तो मैं बैठा था, मेरी हालत एकदम पतली हो रही थी इनकी स्पीड देखकर। दद्दू के तो आवाज़ सुनाई कम देता था, ऊंचा आवाज़ सुनाई देता था। सुबह के 3:30 बजे हम तिरुपति शहर पहुंच चुके थे। ये उसका जो मेन एंट्रेंस है तिरुपति शहर का वो है। तिरुपति पहुंचने के रास्ते के बारे में मैं आपको बताऊं तो बेंगलोर से कई ट्रैवल बसेस जो जाती है वन डे पैकेज में आपको वीआईपी दर्शन जिसमें इंक्लूड रहता है, जिसकी प्राइस समथिंग 2600 से 3500 तक की होती है, वो आपको एक दिन में पूरा तिरुपति का दर्शन करा देगा। या तो आप डायरेक्ट तिरुपति रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। यहाँ से आपको तिरुमल जो पर्वत है ऊपर जहाँ तिरुपति मंदिर है वहाँ जाने के लिए आपको डायरेक्ट बसेस लगी रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ गवर्नमेंट बसेस सप्तगिरी ट्रैवलर्स की जो बस है वही सिर्फ ऊपर जाती है पहाड़ में, और प्राइवेट गाड़ी अगर आपकी है तो वो भी ऊपर जाती है। इसके अलावा तिरुपति जाने के लिए आप तिरुपल जो तिरुपति मंदिर है तिरुमल पर्वत पर, उसको जाने के लिए आप सीढ़ियों का भी उपयोग कर सकते हैं। लगभग 3500 सीढ़ी है, 11 किलोमीटर का रास्ता हो सकता है लगभग। इसमें जाने का एक फ़ायदा है कि आपको डायरेक्ट सर्वदर्शन की टिकट आपको सीढ़ियों में ही मिल जाती है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये तिरुपति जो तिरुमल पर्वत में जाने के लिए टोल प्लाजा है। यहाँ सभी गाड़ियों की चेकिंग होती है। आपको जितने पैसेंजर हैं यहाँ पे सबको उतार दिया जाता है और यहाँ एक एक करके आप सबकी चेकिंग होती है। सिक्योरिटी चेक पॉइंट के बाद आप सीधे पहाड़ में चढ़ाई करना शुरू करते हैं। ये जो रोड है कार बसेस के लिए है। जो पद यात्री हैं पैदल सीढ़ी चढ़ के जाते हैं उनके लिए अलग रास्ता है एलिट्री से होके। ये आप जो टिमटिम करते तारे के जो देख पा रहे हैं ये पूरा तिरुपति शहर है। मानो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा तारों से भरा हुआ आकाश है जो हम, और आकाश के ऊपर हम श्रीनिवास भगवान विष्णु के दर्शन करने जा रहे हैं। रात भर जागने के बाद सुबह 4 बजे हम ऊपर पहुंचे तिरुमल पर्वत पे जहां तिरुपति बालाजी का मंदिर है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये तिरुमल जो पर्वत है तिरुपति देव स्थान का एंट्रेंस गेट है। ऊपर पहुंचने के बाद हमको मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। चारों तरफ सिर्फ देवी देवताओं की मूर्तियाँ, इतना आकर्षक मनमोहित था मैं बता नहीं सकता, वो भी रात का टाइम, और मज़ा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ दर्शन और जो टिकट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 3-4 टाइप के दर्शन होते हैं। पहला जो दर्शन होता है वो शीघ्र दर्शन या वीआईपी दर्शन, जिसका टिकट 300 रुपये है। आपको ऑनलाइन तिरुपति के वेबसाइट से बुक करना होगा, जो आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि सारे ट्रैवल्स एजेंट जो होते हैं सारी टिकट आते ही खरीद लेते हैं और उन टिकट्स को अपने कस्टमर को हाई रेट्स में इंक्लूड करके पैकेजेस में बेचते हैं। दूसरा जो होता है सर्वदर्शन, ये भी एक टाइप की टिकट है जो आपको मुफ्त मिल जाएगी। आपको विशेष जो आश्रयालय होते हैं तिरुपति मंदिर के आसपास वहाँ आपको ये मिल जाएंगी। इससे आपको थोड़ा सा जल्दी दर्शन होता है मुफ्त दर्शन के मुकाबले में। तीसरा जो टाइप का होता है वो मुफ्त दर्शन, सबसे खतरनाक। लास्ट में मैं जब अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तब मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा। मुफ्त दर्शन के लिए आपको एक भी पैसे या कोई टिकट खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री होता है, बस इसमें आपको चलना बहुत पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा मंदिर जाने के रास्ते के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ये गरुड़ या ले पक्षी सर्कल कहलाता है। रात भर जगने के बाद, इतना चलने के बाद बॉडी में बिल्कुल जान नहीं बची थी कि हम वीडियो बना पाएँ, इसलिए वीडियो मैं ज़्यादा नहीं बनाया हूँ। उसी वीडियो को बार बार रिपीट कर करके मैं आपको दिखाऊंगा।
इसले पक्षी सर्कल में आप जहाँ पास कार खड़ा देख रहे हैं, वहाँ पास मुफ्त दर्शन की बसेस आती हैं। यहाँ बहुत सारी मुफ्त दर्शन बसेस चलती हैं जो आपको मुफ्त में मंदिर के किसी भी कोने में आपको जाना हो, जहाँ मुफ्त दर्शन की लाइन लगती है वहाँ जाना हो, वो आपको मुफ्त में छोड़ देती है। अगर आपकी बस छूट जाती है या आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपको इसी रास्ते से सीधा सीधा आगे जाना है, फिर लेफ़्ट मुड़ना है। लेफ़्ट मुड़ के जब आप सीधा सीधा जाएंगे तो यहाँ एक ऐसा चौक टाइप दिखेगा। चौक से ये सीधा सीधा आपको जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये सीधा मंदिर की ओर जाता है। सारे दर्शन इसी लाइन में है, वीआईपी दर्शन हो या कोई भी दर्शन हो। यहाँ से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे, अगर आपको मंदिर जाने के पहले मुंडन कराना है तो इसी साइड से आप राइट साइड मुड़ेंगे तो आपको एक बिल्डिंग दिखेगा जहाँ बहुत सारे मुंडन करने वाले लोग मुंडन का काम करते हैं। वहाँ आप टोकन कटाइए और बाल कटा सकते हैं। यहीं पर आपको नहाने की सुविधा भी दी जाती है, बाथरूम्स होते हैं बहुत सारे जहाँ आप नहा सकते हैं। इसी रोड पर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत सुंदर जगह देखने को मिलेगी, श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल। ये जो है वो एग्ज़िट है और वेटिंग एरिया है जहाँ लोग बैठ के वेट करते हैं अपनी पारी आने का। बहुत अच्छा व्यू है इसका। एक नाइट व्यू भी मेरे पास वीडियो है, वो आपको मैं नाइट वीडियो भी दिखाता हूँ, जो कि सुबह 4 बजे का है। सुबह 4 बजे जब हम मंदिर पहुँचे तो सबसे पहले मैं यही देखने आया स्वर्ग कैसा दिखता है, श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल। रात में इसका कोई अनोखा ही व्यू होता है। अब मैं आपको मंदिर में मुफ्त दर्शन करने का प्रोसेस और अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा तिरुपति बालाजी का। हमारे जो ड्राइवर दद्दू थे वो बिल्कुल एक रत्ती काम के नहीं थे। हमने भटक कर सब जानकारी हासिल की। हमें मुफ्त बसेस के बारे में भी पता नहीं था। पैदल हम 5 किलोमीटर तक का मुफ्त दर्शन जो लाइन लगती है वहाँ तक जाने में हमको 5 किलोमीटर लगा। लाइन लगे हम 4-5 किलोमीटर जिग जैग चलने के बाद लाइन में लगे ना, अरे भाई इतनी भीड़ है तो सीधा रास्ता बना देना चाहिए। जब भीड़ नहीं है तो सीधा रास्ता बना देना चाहिए। भीड़ के समय समझ आता है कि भीड़ बहुत है, लाइन सिस्टम लंबी होनी चाहिए। इतना चलने के बाद हमें एक हॉल टाइप वाला जगह दिखा जहां पहुंचने पे हमें सर्व दर्शन वाली टिकट्स मिल रही थी। सबको एक टाइप का टोकन मिलता है जिसमें आपका दर्शन का डेट, आपको कब दर्शन मिलेगा और दर्शन का टाइम। हम सुबह 8 बजे पहुंचे थे तो हमको दूसरे दिन रात 11 बजे का टोकन मिला। मतलब हमको वो पूरा दिन, मतलब 24 घंटे हमको वहीं पे उस मंदिर में बिताना होगा। हमको लगा कि यार प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, ऐसा थोड़े होता है कि 24 घंटा तक का लोग लाइन में लगेंगे। हमको विश्वास नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ने लगे। ऊपर जो हॉल है उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हम पहुँचे। फर्स्ट फ्लोर में हमने देखा यहाँ का भयानक दृश्य। लोहे की रॉड लगे जो कमरे बने हुए थे, वहाँ पर सब लोग बैठे पड़े लेटे हुए थे और एक किनारे साइड में जो मंदिर समिति के लोग उनको खाना दे रहे थे। खाने में उपमा और दूध मिल रहा था। गार्ड से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये लाइन अपनी पारी का इंतज़ार कर रही है। मतलब ये लोग अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर हमको भी दर्शन करना है तो हमको भी ऐसी किसी कंपार्टमेंट में अपने टाइम आने का, यानी दूसरे दिन रात तक का इंतज़ार करना होगा। गार्ड ने हमें एक ऑप्शन भी दिया कि अगर आप जाना चाहते हैं बाहर तो यहाँ पास एक एग्ज़िट गेट है, वहाँ से आप एग्ज़िट ले सकते हैं। हमने गोविंदा गोविंदा कहा और प्रभु से माफ़ी मांगते हुए बिना दर्शन किए बाहर आ गए। भगवान की एक झलक देखने के लिए लोगों की ये दीवानगी है, बाप रे। ये देख के आश्चर्य हो गया। और मैंने जहाँ सुना था कि तिरुपति में दर्शन पाना बहुत मुश्किल है, वो बिल्कुल सही है। और अगर आपके पास वीआईपी पास है तो फिर आपको जलवा है। और जो 300 रुपये वाला वीआईपी दर्शन का पास है, शीघ्र दर्शन, उसमें भी आपको 5 से 8 घंटे लग सकते हैं। बिल्कुल। मंदिर से नीचे उतरते वक्त हमने ये दृश्य देखा, गरुड़ आकार का पर्वत। ये पर्वत बहुत मान्य है और यह इसकी बहुत पूजा होती है यहाँ। अगर आप तिरुपति दर्शन करने आना चाहते हैं तो बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर आइएगा, बिल्कुल प्लान करके आइएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके जाना और बोल के जाइए गोविंदा गोविंदा।